बंदी सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादू महाराज जी की जय। बंदी छोड़ पूर्ण पूर्ण परमेश्वर बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। जय हो बंदी छोड़ की। भक्त भाइयों, आज का मेरा विषय है, मैं प्रवेश दास हिमाचल प्रदेश से, मोबाइल नंबर 98 161 97 022। मेरा आज का विषय है ज्ञान और समाधान। तो भक्त भाइयों, आज की डेट में जो है, जो भी हमारे 2014 से पहले जितने भी शिष्य हैं उनको तो ज्ञान सतगुरुदेव जी का पता है कि उनकी आवाज़ किस तरह की है। और 2014 के बाद जितने भी जो भी जगत और भक्त जुड़ रहे हैं, तो फिर उनको जो है मिलावटी ज्ञान सत्संग सुनाया जा रहा है सतगुरुदेव जी के नाम से मोटी आवाज़ में, जबकि सतगुरुदेव जी की पतली आवाज़ है। तो वो मिलावटी ज्ञान उनके किसी काम का नहीं है, उसमें जो उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जेल से जो है ऑडियो वीडियो के नाम पर जो है मोटी आवाज़ में पहले ही यूट्यूब पे डाला जाता है उसको, उसके बाद जैसे जेल से लाइव संदेश के नाम पे उसको जो है इनको जो है फर्जी नाम दीक्षा केंद्रों फर्जी सतलोक आश्रमों में सुनाया जाता है। तो ये जो है फर्जी सतलोक आश्रमों में ये नकली ऑडियो वीडियो फर्जी नामदान स्थानों पे सुनाया जाता है। ये सतगुरुदेव जी की ओरिजिनल आवाज़ नहीं है, और ये जो है इनकी जो है डुप्लीकेट आवाज़ है। तो फिर जो है डुप्लीकेट आवाज़ है और ये मिलावटी ज्ञान सत्संग है। तो फिर जब ज्ञान ही नहीं होगा तो समाधान तो बात की बात है। सतगुरुदेव जी ने बताया कि कम से कम 3 साल तक ज्ञान सुनो, उसके बाद नाम दीक्षा लीजिए। तो 2014 से जो पहले के जो भक्त हैं उनको तो पता है सतगुरुदेव जी की आवाज़ कैसी है। और 2014 से 2008 के बीच में भी जो है किसी ने सतगुरुदेव जी के मुकम्मल से नामदान नहीं लिया है, तो फिर वो भी उनके शिष्य नहीं है। 2008 से पहले जिन्होंने भी सतगुरुदेव जी के मुकम्मल से नामदान लिया है और आज सतगुरुदेव जी जेल में हैं, तो फिर वो लोग उन लोगों को भी जो है आवाज़ उठानी चाहिए इन फर्जी नाम दीक्षा केंद्रों और फर्जी सतलोक आश्रमों के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई और जो भी कुछ हो सकता है। जो लोग जागरूक हैं उनका तो, जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको जगाने का काम करना चाहिए। तो फिर जो है ये उन लोगों को जगाने का काम करना चाहिए। जबकि बहुत से भक्त हैं जो ये बोलते हैं कि हम तो नाम मिल गया, हमने तो भक्ति करनी है। तो बिना गुरु के भक्ति नहीं हो सकती। हमारे गुरुदेव जी ने बोला भक्ति तो ये दास कराएगा आपसे। तो बिना गुरु के वैसे भी भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान जिनको है उन्हें तो सच्चाई का साथ देना चाहिए और झूठ का विरोध करना चाहिए, बिना झूठ का विरोध करना चाहिए। बाकी 2014 के बाद जितना भी जो मोटी आवाज़ में ज्ञान सुनाया जा रहा है, नकली ये फर्जी पुस्तकें, ज्ञान गंगा जीने की राह, अंधश्रद्धा है भक्ति खतरा जान, न्यायालय की गिरती गरिमा, भक्ति अंधश्रद्धा भक्ति न्यायालय की गिरती गरिमा इत्यादि ये जो पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति जान, न्यायालय की गिरती गरिमा, ये जो भी फर्जी पुस्तकें 2014 के बाद जो भी छापी गई हैं जेल के नाम से, तो जेल से कोई ऑडियो वीडियो संदेश कुछ नहीं आता है। ये सब मिलावटी पुस्तकें, मिलावटी ज्ञान जो है इनको बांटा जा रहा है। और ये भक्त जो भी है इनको जहाँ भी बुला दिया जाता है फर्जी नाम दीक्षा केंद्रों और फर्जी सतलोक संचालकों द्वारा, वो वहीं पर दौड़ कर भंडारा खाने के लिए चले जाते हैं। ये सब देखा देखी की भक्ति के लिए गुरु जी ने मना किया है। पहले ज्ञान संपूर्ण करो, गुरु जी ने कहा है ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं तो फिर जो है ये देखा देखी भक्ति का ज्ञान रंग नहीं ठहराए। ये भक्ति जो है देखा देखी नहीं होती, ये टिकती ही नहीं। तो बिना ज्ञान के ये जो है इन फर्जी सतलोक आश्रम संचालकों के कहने पर ये जो है भंडारा खाने चले जाते हैं। और भंडारा उनके जो है
पाप के अन्न के भंडारे को खा खा कर इनकी जो है बुद्धियाँ मलिन हो चुकी हैं। तभी जो है इनको अगर ज्ञान है भी तो भी जो है फिर भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट, मुनिंद्र धर्माश ट्रस्ट, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट फर्जी और फर्जी कम्युनिटी भक्ति ट्रस्ट के गुंडों के आदेशों को मान रहे हैं। जबकि हमारे सतगुरुदेव जी के सत्संगों को इन्होंने किनारे कर दिया, तो उन्हीं के आदेश ये मान रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये सब फर्जीवाड़ा है और इनकी बुद्धियां जो है इनके पाप के अन्न के मलिन अन्न को खाकर, जिस तरह द्रौपदी चीरहरण के समय जो है दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर जैसा अन्न वैसा मन, तो उस तरह मलिन अन्न को खा खा कर वो जो है झूठ का वो जो है गलत का विरोध नहीं कर पाए, उसी तरह ये लोग भी जो है गलत का विरोध नहीं कर पा रहे हैं और झूठ का साथ दे रहे हैं, सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। और इनको सच्चाई समझाने के लिए, इनको सच्चाई बोलने के लिए बोलो तो फिर जो है इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है और जो है ये इस तरह से जो है अपने कर्म फोड़ रहे हैं और इनके कर्म तो फूट चुके हैं फर्जी सत्काश्रम संचालकों और फर्जी नाम दीक्षा केंद्र। इनका तो कोई वजूद है ही नहीं, क्योंकि ये तो आप लोग के दान धर्म के बूते पर टिके हुए हैं। आप लोग इनको अगर देना बंद कर दो, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। तो दूसरे दिन ही जब इनको दान और पैसा आना बंद हो जाएगा, इनका तो सारा धंधा बंद हो जाएगा और ये जो है छोड़ छोड़ के भागेंगे। अब तो और सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई बोलना आप शुरू कीजिए, तो फिर जो है सतगुरुदेव हमारे यही देख रहा है, परमात्मा ही देख रहा है कि कौन सतगुरुदेव जी का साथ दे रहा है, कौन नहीं उनके पक्ष में बोल रहा है। तो फिर जो है ये जेल में जो लीला चिल्ला रहे हैं सतगुरुदेव जी को बंदी बनाने के लिए, उस टाइम जो है सतगुरुदेव जी को अरेस्ट करने के लिए जो है 40,000 जवान लगाने पड़े थे और 40,000 जवान लगाने पड़े थे, 27 करोड़ का खर्चा आया था। तो फिर उससे पहले वो जो है एक जीव थे जो उनके तरफ चारों तरफ जो है बंदूकें लेके जो है कमांडो चलते थे उनकी रक्षा के लिए। और आज की डेट में बोलते हैं कि ये जो है जब से वो 2019 से कोर्ट की जजमेंट की फाइलें वायरल हो गई तब से, और जब से ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक वायरल हुई है, तब से लीला चिल्लाने लगे हैं कि वे जेल में लीला कर रहे हैं। एक भी लीला बताओ जो उन्होंने जेल में की हो। लीला करने के लिए क्या जेल ही मिलती है? जेल में तो अपराधी जाते हैं। तो ये कोई लीला नहीं है, बल्कि इन सत्तोकाश्रम मैनेजमेंट के गुंडों और फर्जी कमीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, फर्जी बंदीछोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट और ये फर्जी नाम दीक्षा संचालकों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ जो जुड़े हुए, जो उनके आदेशों को मान रहे हैं और बिना सोचे विचारे उनके जहाँ बुलाए वहाँ चल जाते हैं। तो उनकी ये रासलीला है, उनकी सतगुरुदेव जी की लीला नहीं चल रही है, बल्कि मैनेजमेंट की रासलीला चल रही है। तो इस तरह से अगर आप लीला भी कहते हो तो लीला तो परमात्मा देख रहा है कि लीला तो परमात्मा की यही है कि कौन सतगुरुदेव जी के सच्चाई के पक्ष में बोल रहा है, कौन गलत का विरोध कर रहा है। तो इसी तरह वो ये आप लोगों की सबकी परीक्षा चल रही है कि कौन इसमें फेल होता है, कौन पास होता है। तो इस तरह से जो है ये परमात्मा सब कुछ देख रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि सतगुरुदेव जी के असली सत्संगों को सुनकर उनकी आवाज़ को पहचान कर, क्योंकि बड़े होने के बाद चेंज नहीं होती है, आवाज़ वैसी ही रहती है, बड़े होने के बाद कोई बात चेंज नहीं होती है। महेंद्र गोड़े की बात चेंज नहीं हुई, अंजुम अनारो माई किसी की बात चेंज नहीं हुई, ये किसी की भी बड़े होने के बाद बात चेंज नहीं होती है। तो फिर जो है ये सतगुरुदेव जी की बात कैसे चेंज हो सकती है? ये जो है इन्होंने फर्जीवाड़ा कर रखा है। हमारे पास सारी RTIs हैं, जेल से कोई ऑडियो वीडियो संदेश, कोई पत्र पुस्तकें जेल से बाहर नहीं आती। और जब से सतगुरुदेव जी जेल में गए हैं नवंबर 2014 से, तब से जो है उसकी भी RTI हमारे पास है कि हम आपकी नवंबर 2014 से फर्जी नाम दीक्षा केंद्र खोलने का और दान पाठ दशमांश पाठ प्रकाश के नाम पे 1,521 रुपये लेने का कोई आदेश जेल से नहीं आया है। ये सब फर्जीवाड़ा है, आप लोगों को लूटने का धंधा है। तो फिर ये जो है ये सब फर्जीवाड़ा है, आप लोग इस बात को समझिए और अपने और परमात्मा के दिए हुए मस्तिष्क पर थोड़ा जोर डालिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि
ये सब फर्जीवाड़ा है। और ये जो ओरिजिनल पुस्तकें हैं वो जो हमारे गुरुदेव जी ने जो पुस्तकें लिखी है वो भक्ति सुधार संदेश, गहरी नज़र, गीता में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और कबीर सागर का सलाथ, यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद, ये पुस्तकें हमारे सतगुरुदेव जी ने लिखी हैं। तो फिर ये जो है ये फर्जी पुस्तकें इन्होंने, ये असली पुस्तकें बंद करवा के फर्जी पुस्तकें छाप कर जो है ये इन्होंने सतगुरुदेव जी को उनमें असली भाषा का इस्तेमाल करके सतगुरुदेव जी को बदनाम करना शुरू कर दिया। यही इनकी पहले से 1999 से लेके यही इनकी चाल थी। तो फिर जो है 1999 से लेके सतगुरुदेव जी को फंसाना चाह रहे थे। ये काल के दूत हैं सब, जो 2008 के सत्संग में सतगुरुदेव जी ने भी बताया कि संगत में 2 काल के दूत उत्पन्न हो चुके हैं। वो 2 काल के दूत कौन थे आप लोग इनसे पूछिए तो ये नहीं बताएंगे। वो 2 काल के दूत इनका छोटा भाई महेंद्र और उसका दोस्त बलजीत ये थे। और आप लोग इनसे फ़ायदे, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक में सब कुछ सरल भाषा में सारी कोर्ट की जजमेंट बताई गई हैं, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है, ये लोग बोलते हैं कि इस पुस्तक को ना पढ़ना, इससे नाम खंड हो जाएगा, तो फिर जो है आप लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये पुस्तक सत्य है, तो फिर जो है आप लोग कोर्ट के फायदे इनसे मांग लीजिए। ये लोग कोर्ट के फायदे क्यों नहीं देते हैं, कोर्ट की जजमेंट क्यों नहीं देते हैं, अखबार कटिंग क्यों दिखाते हैं। अखबार कटिंग तो वैलिड कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है उसका, तो कोर्ट की फाइलें क्यों नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए जो है इनसे प्रश्न कीजिए, इनसे कोर्ट की जजमेंट की फाइलें मांगिए। जब जजमेंट की फाइलें ये देंगे तो आप लोग उनको पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर हमारे पास जजमेंट की फाइलें हैं, हम आपसे मांग सकते हैं। तो जजमेंट की फाइलें जो हैं उस ये आप लोगों को नहीं देंगे, क्योंकि तब इनका सारा फर्जीवाड़ा खुल जाएगा और भक्त समाज को पता चल जाएगा कि बरवाला कांड करवाने वाले यही थे और इन्हीं गुंडों ने सब मिलकर बरवाला कांड करवाया। ये सत्यपाश मैनेजमेंट और सत्यपाश हरियाणा मैनेजमेंट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य में समिति, पवन ठग, संजय ठग ये कमांडो बने थे। इनके साथ जुड़ी संगत के भी जो है मदीन अन्न के भंडारे को खा खा कर उनके दिमाग भी भ्रष्ट, उनके बुद्धियाँ भी भ्रष्ट हो चुकी हैं। वो भी जो है सत्य के पक्ष में उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये काल के दूत हैं और ये काल के दूत आप लोगों को काल के मुख में ले जा रहे हैं। बंदी छोड़ के इधर दया सतगुरुदेव की दया से उन्होंने जो है अपने आंदोलनकारी शिष्यों पर दया करके उनको जो है सच्चाई का बारे में अवगत करवाया है और सच्चाई बोलने के लिए सबको खड़ा कर रखा है। और पूरे सोशल मीडिया पे पूरे देश में जो है बल्कि विदेश तक जो है सच्चाई जा रही है, प्रमाण सहित सच्चाई सोशल मीडिया पर डाली गई है। तो फिर जो है आंदोलनकारी शिष्यों के जो जहाँ पर भी जैसे भी बोलता है उनके कथनों पे विश्वास कीजिए, उस पर विचार कीजिए और सच्चाई का साथ दीजिए। आपके पास ज्ञान तो है नहीं, मिलावटी ज्ञान ये लोग दे रहे हैं जो कि किसी काम का नहीं है। मोटी बात में और फर्जी पुस्तकें छाप कर हमारे सतगुरुदेव जी को बदनाम किया जा रहा है। और जहाँ पर कोई धर्मगुरु चैलेंज कर देता है तो उसके साथ जो है हमारे सतगुरुदेव जी का वीडियो लगा देते हैं। इस तरह से भी उनको जो है धर्मगुरु और इनकी मिली साठगांठ है, सरकार के साथ भी इनकी साठगांठ है, जिस वजह से बरवाला कांड हुआ। उसके बाद जो है एक सतप्रकाशम बरवाला को सीलबंद करके जो है इन्होंने जो 11 सतप्रकाशम फर्जी खुलवा दिए और फर्जी नाम दीक्षा केंद्र हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में चलाए जा रहे हैं। और इनकी पुस्तकें बंटवारे के बारे में, ये पुस्तकें कहाँ से आती हैं, कौन इनको छापता है, कहाँ पर छपती हैं, कौन इसका लेखक है, उसमें हमारे गुरुदेव जी का नाम लिख देते हैं पर कौन उसका लेखक है, जबकि हमारे गुरुदेव जी ने ये कोई पुस्तकें नहीं लिखी। और ये पुस्तकें कहाँ छपती है, किस प्रिंटिंग प्रेस में छपती है, उसमें फर्जी प्रिंटिंग प्रेस का नाम डाल दिया जाता है, जबकि फ़ोन करने पर वहाँ पर ऐसा कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं मिलता। तो फिर ये जो सारा मिलावटी ज्ञान पूरी साजिश जो है आप लोगों के पैसे के बलबूते पे हो रही है। अगर आप लोग इनको पैसा देना बंद कर दीजिए तो फिर जो है इनका तो कोई वजूद नहीं है, इनके पास पैसा नहीं होगा तो ये तो खुद ही छोड़ के भाग जाएंगे। पर आप लोगों के भक्त समाज के मूर्खता के कारण जो है आज ये आपके दान पाठ 10वां अंश का जो है गलत उपयोग कर रहे हैं और उससे जो है राजनीति में पार्टी के नेताओं को बुला बुला कर उनसे लोगों को प्रभावित करके जो है और उसी पैसे का दुरुपयोग करके जो है न्यायिक प्रक्रिया से भी आज ये बचना चाह रहे हैं।
तो फिर ये नए प्रक्रिया बचने में अभी उसी वजह से सफल हो रहे हैं। तो फिर जो है जो भी भक्त सच्चाई जानता है, परमात्मा ने हमें आदेश और उपदेश दे रखा है सत्संगों में कि अगर कोई भक्त सच्चाई जानता है और जान चुका है तो फिर जो है इनका विरोध करें और दूसरे भोले भक्तों को भी जो है सच्चाई से परिचित कराए, अदरवाइज वो जो है परमात्मा का दोषी हो जाएगा। तो इनका जो मिलावटी ज्ञान है, जो आप लोग मिलावटी ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मिलावटी ज्ञान किसी काम का नहीं है। जब तक आप लोगों को असली ज्ञान सत्य कम से कम 3 वर्ष तक नहीं होगा, तब तक जो है तब तक जब तक आप उस ज्ञान को नहीं समझोगे, तब तक जो है आप के पास जब ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर आप इस मार्ग में आप कैसे चलोगे। ये फिर देखा देख की भक्ति ने ये अकेला चलने का मार्ग है। अकेला चलने के लिए ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए। और ज्ञान अगर आपके पास है भी, अगर आपको ज्ञान हो भी गया, फिर भी हमारे जो भक्ति कराने वाले जो सतगुरुदेव जी हैं वो तो जेल में हैं, तो समाधान तो आपके पास है नहीं। समाधान तो तभी होगा जब सतगुरुदेव जी जेल से बाहर आएंगे और उनको जिसको भी ज्ञान हो चुका है उसे जो है हमारे सतगुरुदेव जी को आज जेल में 10 वर्ष पूरे हो चुके, 11वां वर्ष लग चुका है। वो जेल में यातनाएं सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं। हम आप नीचों के लिए जो इस धरती पर आकर कष्ट सह रहे हैं, और हम लोग जो है उनके फोटो के आगे भोग लगा रहे हैं, उसमें 56 भोग उनको दिखा रहे हैं, साथ में 56 भोग खुद खा रहे हैं, जबकि उनको जेल में जो है क्या खाने को मिलता है क्या नहीं मिलता, सूखी रोटी मिलती है। तो फिर जो है अपने सतगुरुदेव जी को, अगर आपको ज्ञान हो गया तो अपने सतगुरुदेव जी को जो है जेल से बाहर लाने के लिए हर भक्त प्रयत्न करे। क्योंकि ज्ञान अगर हो भी गया तो परमात्मा सत्य होता है, अगर ज्ञान हो भी गया तो वो भी किसी काम का नहीं है जब तक समाधान नहीं है। और समाधान हमारे सतगुरुदेव जी के पास है, और वो जो है आज की डेट में जो है जेल में यातनाएं सह रहे हैं, उस पर हमें दुखी होना चाहिए। और हमारे अंदर अगर वो दर्द नहीं है तो फिर हम इंसान भक्त तो क्या इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है। और जो है वो जो है जेल में यातनाएं सह रहे हैं और भक्त समाज जो है यहाँ पर 56 भोग खाकर मौज उड़ा रहा है, तो ये भक्त तो क्या इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। दुनिया जगत के भी लोगों को जब ये ज्ञान होता है, इतना पता चलता है कि निर्दोष संत को षड्यंत्र करके फंसाया गया, तो उनको भी जो है वो भी जो है उनके बारे में दुखी होते हैं। परंतु भक्त समाज जो है जानबूझकर जो है सच्चाई जानते हुए भी जो है 56 भोग खाकर जो है मौज मस्ती कर रहा है। कोई दया नहीं है, कोई दर्द अपने सतगुरुदेव जी के प्रति नहीं है। तो ये तो भक्त समाज जो है भक्त तो क्या इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। तो फिर अगर आपके पास ज्ञान हो भी गया तो समाधान के लिए आपको सतगुरुदेव जी का होना जरूरी है। सतगुरुदेव जी ने कहा कि भक्ति तो दास कराएगा आपसे, आप लोग भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति तो आपसे दास कराएगा। तो फिर जो हमें सतगुरुदेव जी को समाधान के लिए सतगुरुदेव जी को जेल से बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। जेल से आज 11 वर्ष हो चुके हैं वो जेल में यातनाएं सह रहे हैं। तो अगर आपको समाधान चाहिए और सतगुरुदेव जी के प्रति आपके दिल में दुख दर्द है, तो फिर जो है आप लोगों को सतगुरुदेव जी को जेल से बाहर लाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। यही आज का मेरा टॉपिक है, ज्ञान और समाधान। जब तक समाधान नहीं है तो ज्ञान किस काम का। तो फिर जो है सतगुरुदेव जी को जेल से बाहर लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए जो है सोशल मीडिया पर जो है आप लोग बोलें, जो भी भक्त लोग सच्चाई जानते हैं उन लोगों को अपने मुख से जो है चुप्पी तोड़ के जो है डंके की चोट पर सतगुरुदेव जी ने हमें ज्ञानी बनाया, और डंके की चोट पर उन्होंने अकेले ही जो है सारे धर्मशास्त्रों से जो है सच्चाई उजागर कर कर करके पूरी दुनिया को दिखाई, और कोई भी उनका सामना नहीं कर पाया। कोई भी उनके आमंत्रित करने पर कोई शंकराचार्य, कोई धर्म गुरु सामने नहीं आया। आज उनके जेल जाने के बाद जो है सभी जो है अपने अब टर करने लगे और उनको चैलेंज देने लगे। तो फिर ये जो है अब जब वो जेल से बाहर थे उस टाइम कहाँ थे। तो अब जो उनके जेल जाने के बाद ये सब इनकी सतोकाश मैनेजमेंट और इन सब धर्म गुरुओं की जो है मिली भगत है। अब जेल में रहते सहते उनको चैलेंज देने लगे। अब ये सब उनको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए जो है हमें अपने सतगुरुदेव जी को जेल से बाहर लाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारे पास समाधान होगा और हमें भक्ति और उनकी सेवा और भक्ति मिल पाएगी। और सतगुरुदेव जी ने तो वैसे भी कहा है कि जो भक्त जानते हुए भी, जो इंसान जानते हुए भी जो है
इस झूठ का साथ दे रहा है और गलत का विरोध नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में सतगुरुदेव जी ने कहा है कि जानबूझ सांची तजे करे झूठे से नए, ताकि संगत है प्रभु सपन में भी ना दे। तो फिर ऐसे बंदों की तो संगत भी नहीं करनी चाहिए और एक एकला चलने का मार्ग है। तो इसलिए जो है हमें अपने सतगुरुदेव जी को किसी भी तरह जेल से बाहर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए उन्हें जेल से बाहर लाना होगा, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने अपने शब्दों में सुनाया कि वो जो है इस लोक में जब भी आते हैं तो यहाँ के विधान का पूरा पालन करते हैं और यहाँ के विधान का और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। जबकि इन लोगों ने जो है हमें इन लोगों ने काले कमांडो बनाकर जो है विधान के विपरीत और न्यायालय और कानून के खिलाफ काम करवाया। उसी का नतीजा है कि आज हमारे सतगुरुदेव जी है जेल में बंद हैं। तो फिर जो है अदरवाइज वो तो न्यायालय में जाना चाहते थे और न्यायालय में जाने के लिए वो जो है पंचकुला तक पहुंच भी गए थे। वहाँ से इन्होंने सतुकाश मैनेजमेंट और हरियाणा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने जो है उन्हें पकड़कर वापस वहाँ पर वापस सतुकाश बरवाला ले आए। तो फिर जो है उन्होंने उनको कोर्ट में पेश होने नहीं दिया। तो उस वजह से जो है उन पे अवमानना का जो केस था वो 14/7/2014 को जब उन्होंने हिसार और रोहतक कोर्ट को की घेराबंदी काले कमांडो द्वारा करवाई थी, तब साथ में वकीलों के पास चेक करने लगे। जो भी वकील पास नहीं दिखाता था उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता था। तो कोर्ट हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट ने जो है तब ये सब एक रात में ही हुआ। इन्होंने सारा प्रशासन इन्होंने सारा सब कुछ हाईजैक करके रख दिया था, कोई समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा है। तो फिर जो है 14/7/2014 के उस दिन जो है इन्होंने जो है सतगुरुदेव जी को के सुरक्षा के नाम पे जो है उनके साथ साथ ये पूरे प्रशासन को हाईजैक कर दिया था। और तब जो उन्होंने उनको कोर्ट की पेश में भी नहीं जाने दिया और साथ में उनका जब वकीलों के साथ जब इस तरह की वकीलों के साथ जब इस तरह की का व्यवहार हुआ तो वकीलों ने की बार एसोसिएशन और कोर्ट के जजों के बीच बैठक हुई कि ये क्या हुआ। जब जयकारे संत रामपाल जी महाराज जी के लगाए गए तो फिर जो है उनको तो किसी का नाम पता नहीं था। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के नाम पर जो है हिसार कोर्ट ने जो है अवमानना का केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भेज दिया। तो इस तरह से जो है ये अवमानना केस हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर लगा, क्योंकि और तो कोई ये नाम सामने आया नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये तो काले कमांडो सारे इन्हीं के हैं। तो फिर जो है उसके बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अवमानना का केस दायर करके समन जारी किया और उस समन को इन्होंने तामील नहीं होने दिया और ना ही सतगुरुदेव जी को गिरफ्तार होने दिया। जबकि लाइव पूरी दुनिया के सामने जो है लाइव ब्रॉडकास्ट में महेंद्र बगोड़ा बोल रहा था उनको वो बीमार हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम है और जो है हम आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं और इन्होंने अवमानना केस लगाया, यही निर्णय देंगे इसमें, ये कहाँ का कानून है। तो फिर जो है और इस तरह से जो है इन्होंने भड़काकर पुरुषोत्तम सैनी भी वहाँ पर मौजूद था। जब अंदर 5 बच्चे एक महिला एक बच्चे की निर्मम हत्या करके इन्होंने जब सतगुरुदेव जी किसी केस में फंस नहीं रहे थे तो 5 महिला एक बच्चे की निर्मम हत्या करके जो है इन्होंने उनको फंसाने के लिए जो है ये सारा जाल बुना और जबकि पुलिस प्रशासन तो अंदर पहुंचा ही नहीं था। तो ये 5 महिला एक बच्चे की हत्या इन्हीं लोगों ने बांस के डंडों से पीट कर जो है उनकी हत्या करी और कोर्ट में बयान दिए कि ये हमने सतगुरुदेव जी के कहने पर जो है कि 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है। तो फिर कोर्ट ये जो बयान इनके ब्लड रिलेशन वाले जो भी थे इनके पुत्र पुत्री अंजू मंजू ये विजेंद्र और मनोज इनके पुत्र और इनके ब्लड रिलेशन वाले जो भी हैं उन्होंने ये बयान दिए। तो कोर्ट के और साथ में जो है 4 साल तक जो है इनकी 12 वकीलों की फौज जो उनके नाम से खड़ी थी वो काम तो सतगुरुदेव जी के खिलाफ कर रही थी, क्योंकि आप लोगों के दान पर दशवांश का पैसा का इस्तेमाल उन्होंने जो है उनकी फीस के लिए वकीलों को जो है ये फीस वकीलों को मैनेजमेंट से मिल रही थी। तो मैनेजमेंट के बोलने के हिसाब से वो लोग चलते रहे और कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया 4 साल तक। और 4 साल तक कोई सबूत पेश ना करने के कारण और
आप लोगों को बताते रहे कि हमने ये वकील कर रखा है, हमने वो वकील कर रखा है, और सतगुरुदेव जी के लिए जो है आप लोगों को गुमराह करते रहे वकीलों के नाम पर, जबकि कोर्ट में जो है वकीलों ने सतगुरुदेव जी के विरुद्ध काम किया। और इस तरह जब कोई सबूत 4 साल तक पेश नहीं किया तो जज ने झुंझला कर जो है फैसला सुनाया FIR नंबर 429/430 में मरते दिन तक, अंतिम श्वास तक, मरते दम तक जो है डबल आजीवन कारावास की सश्रम मरते दम तक सजा सुनाई FIR 429/430 दोनों में। तो उनको जो है सश्रम वहाँ पर जेल में काम करना पड़ता है, तब उन्हें उसके बदले मजदूरी मिलती है। आज की डेट में वो जो है जेल में काम करते हैं और भक्त समाज यहाँ मौज उड़ा रहा है। तो इस तरह से जो है इन्होंने सारा कुछ षड्यंत्र बुन रखा था, और जेल में जेल में उनसे मिलने कोई नहीं जा सकता। उनका वकालतनामा पवन ठग के पास मौजूद था। अगर इसने काम करना होता तो उनके फेवर में, तो ये तो उनका उसके बाद उस टाइम का जो है चश्मदीद गवाह है, खुद कालो कमांडो का ट्रेनर, ब्लैक एंड कमांडो का ट्रेनर बना था, और इसने जो है अपनी सात ब्लैक एंड कमांडो की टुकड़ी से जो है प्रशासन पर हमला किया। और इसका भी लाइव वीडियो हमारे पास है, मौजूद है, जिसमें इसने खुद कबूल किया है कि मैं काला कमांडो बना था और सात ब्लैक कमांडो को ट्रेनिंग दी थी, और उनके साथ से मिलके जो है प्रशासन पुलिस पर हमला किया और उन्हें जख्मी किया। और संजय ठग भी जो है ब्लैक एंड कमांडो बना था। तो ये जो है ब्लैक एंड कमांडो जो भी है, सतगुरुदेव जी जब उनको जो है उनको कोई वो वारंट तामील नहीं होने दिया गया, तो उसके बाद उनको जो है ज़बरदस्ती जो है आश्रम बलवाला में उनको ज़बरदस्ती जो है बंधक बना के रखा गया था, जो कि उन्होंने बाद में पूरे मीडिया के सामने, जब पुलिस ने अरेस्ट किया, पूरे मीडिया के सामने उन्होंने बताया भी। तो इस तरह ये सारी इनकी चाल थी। तो इस तरह से जो है ये इन्होंने हमारे सतगुरुदेव जी ने फिर पूरे लाइव मीडिया के सामने बोला कि ये काले कमांडो, ये गुंडे, ये मेरे नहीं थे, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो इनको तो पहले सतगुरुदेव जी ने रिजेक्ट कर दिया है। जो सतगुरु वचन तो यही है कि ये काले कमांडो, ये ब्लैक एंड कमांडो, काले कमांडो मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं, और मैंने किसी को ढाल नहीं बना रखा था, वो लोग खुद ही ढाल बने हुए थे। मैं क्या करता, मैं तो न्यायालय आना चाहता था, परंतु मैं क्या करता, मैं तो बंधक बना हुआ था। इन्होंने मुझे आश्रम में बंद करके रखा था और ये मुझे जान से मार देना चाहते थे। तो वो कौन लोग थे जो सतगुरुदेव जी को जान से मार देना चाहते थे? इस बात पे भगत समाज को अपने मस्तिष्क पर जोर देके जो है परमात्मा के दिए मस्तिष्क पर जोर देके सोचना पड़ेगा कि वो दो काल के दूत कौन थे और कौन जो गुरुदेव जी को जान से मार देना चाहता था। तो इस तरह से जो ये गुरु वचन तो यही है। तो जो इस गुरु वचन पर डटेगा वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, क्यों सतगुरु जी ने सत्संगों में भी बताया कि जो गुरु वचन पर डट के करके फंद 84 के, और जो गुरु वचन पर नहीं डट सकता वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने ज्ञान में भी धिक्कारा गया है, जो उस मनुष्य देह को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसका मनुष्य जन्म जो है बेकार है, उससे धिक्कारा गया है ज्ञान में। तो इस तरह से जो है उसके बाद इन्होंने पुस्तकों में मिलावट कर दी कि CD/DVD से दिया जा रहा नाम काम कर रहा है, CD/DVD से दिया जा रहा नाम से CD/DVD से नाम दान दीक्षा दी जा रही है। जबकि असली बात ये थी जो कि उन्होंने अपने सत्संगों में बताई है कि इस दास सत्तों जाने के बाद जो है CD/DVD से नाम दिया जाएगा, नाम दीक्षा काम करेगी। ऐसे जो CD/DVD से अभी नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं है, और उसे वही देगा जब सतगुरुदेव जी संतोष चल जाएंगे, तो उसे वही देगा जिसे उससे नाम दीक्षा को CD/DVD से देने का आदेश दिया जाएगा, और वो उसे आदेश देंगे जो उसे अपने जैसा बना के जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप लोगों को फिर मिलावट करके कि CD/DVD से नाम दिया जा रहा है, ये आप लोगों का मंत्र कोई काम नहीं कर रहा है, ये आप जब जितना मर्जी जाप कर लो, ये मंत्र काम ही नहीं करेगा जब तक सतगुरुदेव जी आपको आमने सामने बिठाकर नाम दीक्षा नहीं देते। उनके सत्वक जाने के बाद जो ये नाम दीक्षा काम करेगी, जब जिसे वो आदेश दे के जाएंगे। जिस तरह स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने हमारे सतगुरुदेव जी को पूरे भक्त समाज के सामने
गुरु घोषित किया था कि जो इससे नाम दीक्षा देगा वही मेरा है, अन्यथा वो मेरा नहीं है। तो उसी तरह से जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पूरे भक्त समाज के सामने ये घोषित करके जाएंगे किसको उन्होंने नाम दीक्षा सीडी डीवडी से देने का अधिकार दिया है। तो ये सारा पूरा भक्त समाज के सामने पूरी तरह डिक्लेयर करके जाएंगे। तो इस तरह से जो है ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान समझिए, पर मिलावटी ज्ञान ना समझिए। उनके प्रतिवाद में जो है असली ज्ञान को समझिए। फर्जी पुस्तकें बांटना बंद कीजिए, इनको दान देना बंद कीजिए। उनकी असली पुस्तकें भक्ति सुधा संदेश, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नज़र, गीता में भक्ति से भगवान तक, भक्ति सौदागर को ये यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक का अनुवाद, इस तरह से जो ये और साथ में यथार्थ भक्ति बोध, इन पुस्तकों असली पुस्तकों को इन्होंने बंद कर दिया है। जिसके पास है वो पढ़ सकता है। तो इस तरह से जो है ज्ञान को समझिए, और ज्ञान समझने के बाद जो समाधान के लिए सतगुरुदेव जी के पक्ष में और सच्चाई के पक्ष में कार्य कीजिए। किसी भी तरह सोशल मीडिया पर काजी कार्रवाई में जैसे मर्जी इनके विरुद्ध कार्य कीजिए, RTIs लगाइए। पहले तो लोग प्रजातंत्र नहीं था, पहले तो राजतंत्र था, उसमें तो हम बोल नहीं सकते थे लगभग 625 साल पहले। परंतु आज तो लोकतंत्र है, आज तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, और इस आवाज़ का उपयोग जो है आप लोग सच्चाई बोलने के लिए, और साथ में अपने राइट्स, अपने अधिकारों का, लोकतंत्र में जो आपको अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का उपयोग करके सतगुरुदेव जी के पक्ष में RTIs वगैरह लगा के, और बाकी जो भी अधिकार हमारे पास हैं उसके लिए जो है आप सतगुरुदेव जी के प्रति जो है सच्चाई बोल के उस तरह से जो है आप लोग इस झूठों का विरोध कीजिए, और इनको जो है अपने अपने क्षेत्रों से जो है इस तरह से खदेड़िए। और तभी जो है हमारे सतगुरुदेव जी जब देखेंगे कि मेरे पे चाहने वाली आत्मा इस दुनिया में है, तो फिर वो सतगुरुदेव बाहर आने की दया करेंगे। और बरवाला कांड के दौरान भी जो है CD DVD से ही वहाँ पर सैकड़ों सारनामी, हजारों सतनामी और लाखों प्रथम अंत प्राप्त भक्त आत्माएं वहाँ पर नाम जाप करने में जुटी हुई थी। और उन्हें बोला गया था कि आप लोग अपना सुमरन बढ़ाओ। तो जितना लोग सुमरन बढ़ाते गए उतना ही काल जो है उनको धक्का देता गया, क्योंकि इन्होंने आमने सामने बैठ के सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा नहीं ली थी, वो सिर्फ फर्जी CD DVD से दी नाम दीक्षा काम नहीं कर रही थी। तो इस वजह से जो है वो उन नाम का जाप करते करते, जिस नामों का जाप करते हुए काल जो है पछाड़ खा के जो है नीचे पताल तक गिर गया था, ऊपर अपने 21वें ब्रह्मांड से पताल तक गिर गया था उन्हीं नामों को जाप करते हुए, क्योंकि वो सतगुरुदेव जी के मुख कमल से नहीं ली गई थी, तो इसलिए वो फर्जी थी, इसलिए वो उनका नाम काम नहीं किया। इसीलिए सतगुरुदेव जी के रहते सहते उनके सामने जो है काल ने इतना उत्पात मचाया और बरवाला कांड करवा दिया। और ये बरवाला कांड करवा के जो है उसके बाद ही अब कोर्ट के मानना का केस भी, जो कि हमारे सतगुरुदेव जी को तो कोर्ट की हाजिरी से छूट मिली हुई थी। तो इस तरह से पूरा षड्यंत्र रच के जो है उनके काम करवा के ये बरवाला कांड करवाया गया। इस तरह से जो है ये सारा इनका मिला जुला षड्यंत्र था। तो इन झूठे गुंडों का पवन ठग, संजय ठग मैनेजमेंट, सप्तोकाश मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और इनके ये मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट, फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, फर्जी बंदी छोड़ी भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, फर्जी ऋषि करुणामय ट्रस्ट, फर्जी सत्य ट्रस्ट, इनके नाम से जो नाम दीक्षा दी जा रही है वो सब फर्जी है। और आप लोग अपने जो इनके पीला पर्चा आता है वो भी सत्योकाशम बरवाला के नाम पे आता है, जो कि 2014 से जो है सीलबंद है, पुलिस कस्टडी में है। और ये इस तरह से जो है आप लोग गुमराह करते हैं, उसमें भी जो है कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पे नाम दीक्षा दे रहे हैं, जो कि फर्जी है, जो कि बंद किया जा चुका है। फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट इनके सतगुरुदेव जी के को सजा होने से 6 महीने पहले मई 2018 में ही बंद कर दिया गया था। तो अपने जो है नाम दीक्षा पर्चे पर भी ध्यान दीजिए, ये सारा फर्जीवाड़ा है, कोई नाम किसका काम नहीं करेगा जब तक सतगुरुदेव आमने सामने बिठाकर नाम दीक्षा नहीं देंगे। तो इनके विरुद्ध में बोलिए और इनके विरुद्ध में कार्य कीजिए, क्योंकि ये कोई इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, ये तो भक्त तो बड़ी दूर की बात है।
तो इनके विरुद्ध में बोलिए और सच्चाई के पक्ष में बोलिए। अगर ज्ञान है तो समाधान के लिए सतगुरुदेव जी के पास ही जाना पड़ेगा, वही एक ही रास्ता है। तो इस तरह से जो आप लोग इनका विरोध कीजिए। 2 मिनट इस तरह से जो है 2 मिनट का वक्त दीजिए। और सच्चाई जानने के लिए आप लोग जो है इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक को पढ़िए। इस पुस्तक में जो है छुड़ानी कांड से लेकर बरवाला कांड तक जो है पूरी सच्चाई लिखी हुई है। छुड़ानी कांड जो 1999 से लेकर बरवाला कांड तक, क्रौंथा कांड 2006 वाला, वो सारा कुछ चिट्ठाई मात्र 212 पेज की पुस्तक में दिया गया है। इस पुस्तक को मंगाने के लिए जो है आप बिहार के सीनियर एडवोकेट सासाराम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी से जो है उनके मोबाइल नंबर 99-315-92-093 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये लोग बोलते हैं इस पुस्तक को ना पढ़ो, जबकि इस पुस्तक में सारी सच्चाई लिखी हुई है। और संध्या आरती में आप लोग रोज बोलते हैं वही कहवीर वही जन मेरा, जो नीर खीर का करे निमेरा। जो नीर खीर का निमेरा करेगा वही सतगुरुदेव जी का है, वही सब लोग जा सकेगा। तो फिर नीर खीर का निमेरा करने के लिए सतगुरुदेव जी ने बताया कि हमें सबकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, वो चाहे किसी की भी हो। तो फिर जो है तभी उन्होंने सभी धर्मशास्त्रों को दिखाया, खोल खोल के दिखाया, उंगली रख रख के दिखाया, और हमें ज्ञानी बनाया। और हमें इतना ज्ञानी बनाया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर हमारे सामने आते तो भी जो है हम लोग जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान में फेल कर देते। तो आज वही उनका ज्ञान को दरकिनार करते हुए अज्ञानी बन के जो इनके आदेशों पे फर्जी सतलोक आश्रमों के संचालकों और फर्जी नाम दीक्षा केंद्र के संचालकों के आदेशों पर जो चल रहे हैं कि की इस पुस्तक को ना पढ़ना नामखंड हो जाएगा। पुस्तक पढ़ने से नामखंड नहीं होता है, हर एक की पुस्तक पढ़नी चाहिए, तब तो आप सच्चाई जान पाओगे। अगर आप दूसरे पक्ष को देखोगे तो सच्चाई कहाँ से जान पाओगे? सच्चाई जानने के लिए तो हर पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, तभी आप सच्चाई का और झूठ का निर्णय कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक ही पक्ष को जान पाओगे तो फिर आप सच्चाई कैसे जान पाओगे? तब अधूरी सच्चाई अगर आप जान भी गई तो अधूरा सच पूरे सच से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो पूरा सच्चाई जानो। और इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का जो पुस्तक है, जिस पक्ष को जो है सच्चाई का पता नहीं है, जानना चाहता है, तो फिर वो सच्चाई जानने के लिए ज्ञान अमृत षड्यंत्र के पुस्तक को पढ़िए। इसमें जो है छुड़ानी कांड से लेके 1999 से लेके 2014 बरवाला कांड तक और क्रौंथा का 2006 जो भी सारे कांड हुए हैं और इनका जो भी आचरण, जो भी ये लीला चिल्लाते हैं, इस पुस्तक से आप क्लियर हो जाएगा कि सतगुरुदेव जी कोई लीला नहीं कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट की रासलीला चल रही है और आपके पैसों के दम पे चल रही है। आप लोग दान देना बंद कर दीजिए इनको। तो इनका सारा चिट्ठा तो पहले खुल चुका है, इनको जो है छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और जब इनको दान नहीं मिलेगा तो फिर ये छोड़ के दूसरे ही दिन वहाँ से भाग जाएंगे। और हमारे सतगुरुदेव जी जो हमारे ऊपर तब दया करके बाहर आने की दया करेंगे, तभी आप लोगों का, तभी हमारा सबका कल्याण हो सकता है। नहीं तो 600 वर्ष पहले और सतलोक में जिस तरह फेल हुए थे उस तरह देखा देखी चल के जो है, ये देखा देखी चलने का मार्ग नहीं है, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है। तो फिर ये देखा देखी नहीं, अकेला चलने का मार्ग है। तभी आप और हमारा कल्याण हो पाएगा जब सतगुरुदेव जी हमारे बीच में होंगे। और बड़े बड़े आश्रम में जो चकाचौंध जो इन्होंने फालतू जो बड़े बड़े मूर्तियाँ और अलग अलग जो भी आडम्बर शो करना शुरू कर दिए हैं, और अनारो माई और मंजू जो फोटो की पूजा कर रही है, फोटो के आगे 56 भोग लगा रही है, इतना पाखंड तो जगत में भी नहीं था। तो फिर ये जो है बोलते हैं कि फोटो की पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, उस पर तो कुत्ता मुत जाता है और तब वो आपकी रक्षा क्यों नहीं करती। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भी तो फोटो के आगे भोग लगा रहे हैं, फोटो की पूजा कर रहे हैं, जिसके लिए सतगुरुदेव जी ने कबीर पंथ में मना किया था कि इस तरह ये कबीर पंथ फेल होने जा रहा है, जो कि अब सत्य साबित हो रहा है। परंतु उन्होंने अपने आंदोलनकारी शिष्यों को खड़ा करके जो है इस तरह से जो है इस कबीर पंथ के लिए जो है उन्होंने अपने सच्चे शिष्यों को खड़ा करके सच्चाई उनसे बुलवा रहे हैं। और इस तरह से जो सच्चाई जान जाता है तो फिर जो है
इस पुस्तक को ये इस अगर कोई सच्चाई जानना चाहता है तो फिर इस पुस्तक को जो भी आंदोलनकारी शिष्य दिखा रहा है उससे आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। अदरवाइज जो है बिहार के सासाराम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जिला रोहतास के जो सीनियर एडवोकेट हैं शशि भूषण सिंह, उनका मोबाइल नंबर 99 315 92 093 है। उनसे आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ के आप पूरी सच्चाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको जो है कोर्ट की जजमेंट को सरल भाषा में पढ़कर पूरी सच्चाई आप जान सकते हैं। तब आप इन लोगों से फाइल मांगिए। अगर ये लोग फाइल नहीं देते हैं तो उन्हें जूतों से मार भगाइए, क्योंकि ये लोग आपको फाइल तो देंगे नहीं, कोर्ट की जजमेंट फाइल नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये फाइल अगर इनको मिल गई तो इनको सच्चाई पता चल जाएगी और हमारा धंधा बंद हो जाएगा, खाने का धंधा हमारा बंद हो जाएगा। इन्होंने कितने कुकर्म करवा दिए, ब्लड डोनेशन कैंप, देह दान और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कुकर्म करवा दिए, जिस सतगुरुदेव जी ने कभी कोई आदेश नहीं, कभी कोई सत्संग में आदेश नहीं दिया था कि आप लोग जो है देह दान करो, खून दान करो, गेहूं दाल चावल सब दान कर दो, सब कुछ जो है दान इनको दे दो और सब दान इनको दे दो। और राजनीतिक पार्टियों से तो कोई लिंक ही नहीं था, राजनीतिक पार्टियों को वोट दो, ये सब कुकर्म आप लोगों से करवाए जा रहे हैं। और जितना आप लोग इसमें भागीदार होंगे तो जितना रेशों में पाप होगा उसका उतना रेशों में पाप आप लोगों को भी भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है इन कुकर्मों को करने से बचिए और इनसे कोर्ट की जजमेंट की फाइलें मांगिए। अगर ये कोर्ट की जजमेंट की फाइलें नहीं देते हैं, कोर्ट अखबार की कटिंग दिखाते हैं, तो अखबार की कटिंग तो कोई अथेंटिक नहीं है, कोर्ट की जजमेंट अथेंटिक है। इनके गुरुजी की जमानत के लिए भी 1/4/2021 को जो है अपील नंबर 15399 सन 2021 भक्तों के दबाव में लगाया गया था कोर्ट गुरुजी की जमानत के लिए कोर्ट में। तो फिर जो है इन्होंने जो है उसमें इनके वकीलों ने कुछ नहीं किया और इनके वकील जो है कोर्ट में आते जाते रहे और तारीखें लेते रहे, बहस कोई नहीं की। और गुरुजी का जो जेल में कस्टडी सर्टिफिकेट था वो मांगा गया था सरकार से, वो तो सरकार ने अगली ही सुनवाई में दे दिया था। तो 1-1.5 साल तक जो है सिर्फ सतगुरुदेव 1-1.5 साल में सतगुरुदेव जी के नाम पर जो है जो वकील जो है जो सतगुरुदेव जी के नाम पर खड़े किए हैं काम जो है सतप्रकाश मैनेजमेंट हरियाणा का सतगुरुदेव जी के विरुद्ध करते हैं और आप लोगों को बाहर कोर्ट में उनके विरुद्ध काम करते हैं, गुरुदेव जी के विरुद्ध काम करते हैं और बाहर आके आप लोगों को गुमराह करते हैं कि हमने इतने वकील लगा रखे हैं, ऐसा किया है वैसा किया है। तो फिर जो है 1-1.5 साल तक बिना बहस किए लोग तारीख पे तारीख लेते आते गए और जब तारीख पे तारीख लेते आते गए तो उसके बाद जो है 1-1.5 साल बाद जब कोर्ट गुरुजी को जमानत देने के लिए तैयार हुआ तो फिर उन्होंने जो है उस जमानत याचिका को ही जमानत आवेदन जो अपील का आवेदन था उसको ही वापस ले लिया। तो कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं रहता है, कोर्ट ने तो अपनी जजमेंट के ऑर्डर में क्लियरली लिखा है कि अपील रिजेक्टेड, अपील विड्रॉल है रिजेक्टेड, कि अपील जो है विड्रॉ कर ली गई इसलिए रिजेक्ट की जाती है। और इन लोगों ने आप लोगों को कटिंग अखबार वालों के साथ ही लोग मिले हुए हैं, उसमें इन्होंने अखबार वालों के साथ मिलके ये लिखा है कि कोर्ट ने सतगुरुदेव जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। तो वो सब झूठ है, आप लोग अखबार कटिंग पर विश्वास ना कीजिए, कोर्ट के ऑर्डर्स कोर्ट की जजमेंट्स पे विश्वास कीजिए। ये लोग कोर्ट की जजमेंट नहीं देते हैं तो फिर आंदोलनकारी शिष्यों से कोर्ट की जजमेंट की PDF हार्ड कॉपी और इस पुस्तक का PDF या हार्ड कॉपी मंगाकर जो है उसको आप कंपेयर कीजिए कोर्ट की जजमेंट से, तो फिर आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि पुस्तक झूठी है या सच्ची है, या आपको पता चल जाएगा ये पुस्तक जो है पूरी तरह सत्य है। तो इस तरह से जो है आप लोग इस पुस्तक को मंगाइए। इस पुस्तक में पूरी सच्चाई परमात्मा ने बिहार के सासाराम जिले के सीनियर सासाराम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जिला रोहतास बिहार से, उनका मोबाइल नंबर 99 315 92 093 है, उनके द्वारा पूरी सच्चाई जो है इस पुस्तक में, इस मात्र 212 पेज की पुस्तक है, इस पुस्तक में पूरी सच्चाई जो है सतगुरुदेव जी ने लिखवा दी है, एक एक चीज़ क्लियर कर दी गई है। फिर भी अगर आप लोग
विश्वास नहीं होता है तो आप कोर्ट की जजमेंट से इसको मैच कर सकते हो। और सतगुरुदेव जी ने बोला कि हम कानूनी प्रक्रिया से को ही अपनाएंगे, कानूनी प्रक्रिया से ही बाहर आएंगे। तो कानूनी प्रक्रिया के लिए आप लोगों को इस पुस्तक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग भक्ति में सतगुरुदेव जी जब हमारे बीच में आएंगे तभी उनकी शरण प्राप्त करके आगे आप जो भी भक्ति कर पाएंगे। अदरवाइज आपका जो ये सीधी ड्यूटी से दिया हुआ नामदान ये काम नहीं कर रहा है। आप चाहे जितना मर्जी भक्ति, जितनी मर्जी संध्या आरती, नित्य नियम और रमैनी करते रहिए, वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए सच्चाई जानिए और अपने सतगुरुदेव जी पर दया करके इस सच्चाई को जान के जो है आप लोग जो है सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई के पक्ष में बोलिए। हर रोज़ 5 मिनट का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर सच्चाई के पक्ष में डालिए। जब आप लोग इतना 24 घंटे में अपना काम करते हैं और 5 मिनट अपने गुरु जी के लिए नहीं निकाल सकते, कोई बोलेगा कि मुझे बोलना नहीं आता, तो पूरा दिन जो काम करते हैं बोल के ही करते हैं। बोलना क्यों नहीं आता है? मालिक सामने बैठ के जिस तरह आप घर में बोलते हैं उसी तरह बोलना है। तो इस तरह से जो है आप इस पुस्तक को मंगाकर और सच्चाई जानकर जो है सतगुरुदेव जी के पक्ष में कार्य कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं परवेश दास हिमाचल प्रदेश से, मेरा मोबाइल नंबर 70 180 21 367, दूसरा नंबर 98 161 97 022 है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। किसी भक्त आत्मा को मेरे शब्दों से अगर कष्ट पहुँचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु उन लोगों से हम कोई क्षमा प्रार्थी नहीं है जो गद्दार हैं और जो जानबूझ के जिन्होंने सतगुरुदेव जी को फंसा के रखा है, तो उनसे हम कोई क्षमा नहीं मांगते, बल्कि उन तो जूतों से मार के बकाना है। सतगुरुदेव जी ने अपने सत्संगों में उतार रखा है कि जो भ्रमित करने का कार्य करे उसको तो जूते मारो। तो फिर उन लोगों के लिए तो हम जूता लेकर तैयार हैं। तो इसलिए जो है इन्हीं शब्दों के साथ पूरे भक्तों जगत समाज को परवेश दास हिमाचल प्रदेश से मोबाइल नंबर 70 180 21 367 और दूसरा नंबर 98 161 97 022, इन शब्दों के साथ सबको जिन्होंने भी इस वीडियो में को लाइव देखा है उनको भी और पूरे भाग्य जगत समाज को सत साहिब जय बंदी छोड़ की।